जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा जी की जय। सच्ची आस्था परिवार के इस अत्यंत विशेष रहस्यमयी और आपकी रूह को गहराई तक सुकून देने वाले इस परम ईश्वरीय एपिसोड में मैं आपका पूरे हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे और मासूम बच्चे, आज मैं तुमसे यह नहीं कहूँगी कि तुम अपनी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि आज तुम्हारी चिंताएं खुद ब खुद राख होने वाली हैं। आज तुम अपनी स्क्रीन को देखते हुए बस एक बहुत गहरी सांस लो और अपने कंधों को ढीला छोड़ दो। आज का यह संदेश इंटरनेट के किसी तकनीकी एल्गोरिदम का हिस्सा नहीं है। यह साक्षात ब्रह्मांड का वो सीक्रेट लव लेटर है जिसे नीम करौली महाराज जी ने दुनिया के करोड़ों लोगों की भीड़ में से चुनकर विशेष रूप से केवल और केवल तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि साक्षात ईश्वर की नज़रों में तुम्हारी क्या अहमियत है, तो आज अपने मन की सारी जल्दबाजी, सारी घबराहट को एक किनारे रख देना। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की या इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप करने की भयंकर भूल मत करना। इस संदेश के बिल्कुल आखिरी पलों में वो जादुई और ईश्वरीय चाबी छुपी है जो तुम्हारे जीवन की उस एक सबसे बड़ी छुपी हुई मुराद का ताला हमेशा के लिए खोलने वाली है। इसे अधूरा छोड़ने का मतलब है साक्षात बाबा जी के उस असीम प्रेम और उस विशाल सरप्राइज को ठुकरा देना जो आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए अपनी धड़कनों को शांत करो और इसे बिल्कुल अंत तक सुनो। मैं तुम्हारे दिल की उस अथाह गहराई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे बच्चे, जहाँ तुमने दुनिया से छिपाकर अपना सारा दर्द, अपना सारा संघर्ष दफन कर रखा है। जब तुम सुबह उठते हो और आईने में अपनी थकी हुई आंखों को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत ही साधारण से इंसान हो जिसकी परवाह इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं है। जब तुम्हारे काम बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आकर अटक जाते हैं, जब वो लोग तुम्हें धोखा देते हैं जिन पर तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, या जब तुम्हारी दिन रात की मेहनत के बाद भी तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, तो तुम खुद को कोसने लगते हो। तुम अकेले में बंद कमरे में बैठकर रोते हो और सोचते हो, मैं ही क्यों, भगवान हमेशा मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हो? क्या मैं सच में इतना भागा हूँ कि मेरी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार लिखा है? तुमने अपने आंसुओं को पोंछकर परिवार के सामने मुस्कुराने की जो कला सीखी है वो दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन भगवान को नहीं। मेरे भोले बच्चे, तुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है कि तू असल में कौन है। इस दुनिया की उस स्वार्थी और मतलबी भीड़ में जहाँ लोग सिर्फ एक दूसरे को गिराने और नीचा दिखाने में लगे हैं, तुम्हारा वो साफ दिल, तुम्हारी वो निश्चल ईमानदारी, तुम्हारी वो खामोश आंसू सीधे स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुँचते हैं। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम साक्षात नीम करौली बाबा जी का सबसे प्यारा, सबसे खास और सबसे लाडला बच्चा है। जब यह दुनिया तुम्हें अकेले छोड़ देती है, जब तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं और तुम्हें ताने मारते हैं, तब साक्षात महाराज जी तुम्हारे ठीक पीछे खड़े होकर तुम्हें अपने अदृश्य ईश्वरीय आलिंगन में ले लेते हैं। दुनिया को सिर्फ तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारी हार दिखती है, लेकिन तुम्हारे बाबा जी को तुम्हारा वो पवित्र आत्मा दिखती है जो इतने धोखे खाने के बाद भी कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं सोच पाती। बाबा जी तुमसे इतना अथाह प्रेम करते हैं जितना एक माँ अपने सबसे छोटे और मासूम बच्चे से करती है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल के उस सबसे अंधेरे और गहरे कोने में झांक कर देखो।
वहाँ एक ऐसी मुराद, एक ऐसी तड़पती हुई इच्छा दबी हुई है जिसके बारे में तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। शायद तुमने अपने माता पिता को भी नहीं, अपने जीवन साथी को भी नहीं और अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं। वो एक ऐसी छुपी हुई मुराद है जिसे लेकर तुम अक्सर रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर एक लंबी ठंडी सांस भरते हो। वो मुराद तुम्हारे किसी बहुत लंबे समय से अटके हुए काम की आज़ादी हो सकती है, किसी बहुत बड़े और जानलेवा कर्जे से मुक्ति हो सकती है, समाज में तुम्हारे खोए हुए सम्मान की वापसी हो सकती है, या तुम्हारे जीवन के उन मानसिक सुकून की तलाश हो सकती है जो सालों पहले कहीं खो गया है। तुमने अंदर ही अंदर यह सोच लिया था कि शायद तुम्हारी यह मुराद कभी पूरी नहीं होगी। तुमने हार मानकर यह स्वीकार कर लिया था कि शायद तुम्हारी किस्मत में सिर्फ समझौता करना और घुट घुट कर जीना ही लिखा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह कैसे भूल गए कि तुम किससे जुड़े हो? जब तुमने वो मुराद अपने दिल में सोची भी नहीं थी, उससे पहले ही वो मुराद तुम्हारे बाबा जी के कानों तक पहुंच चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा काम इतने सालों से क्यों रुका है? क्या वो कोई श्राप था? नहीं, वो इसलिए रुका था क्योंकि बाबा जी तुम्हें कोई छोटी साधारण चीज़ नहीं देना चाहते थे। वो तुम्हारे उस छुपी हुई मुराद को इतना विशाल, इतना सुरक्षित और इतना भव्य बना रहे थे कि जब वो तुम्हें हकीकत में मिले तो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस सफलता पर गर्व कर सके। तुम्हारी वो खामोश प्रार्थना, तुम्हारी वो छुपी हुई मुराद आज स्वर्ग की अदालत में पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर ली गई है। अब अपनी धड़कनों को थोड़ा थाम लो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो मानव इतिहास और तुम्हारी जिंदगी का सबसे अकल्पनीय और जादुई घटना है। इस ब्रह्मांड के अपने कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, कर्मों का नियम, समय का नियम और संघर्ष का नियम। दुनिया के लोगों को लगता है कि किस्मत बहुत धीरे धीरे बदलती है और हर चीज़ अपने तय समय पर ही मिलती है। लेकिन आज साक्षात नीम करौरी महाराज जी ने तुम्हारे लिए, अपने इस सबसे लाडले और सच्चे बच्चे के लिए ब्रह्मांड के वो सारे कठोर नियम एक ही झटके में तोड़ दिए हैं। हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हारे भाग्य की फाइल को सभी लंबी प्रक्रियाओं और समय की सीमाओं से बाहर निकाल दिया है। जिस काम को पूरा होने में शायद अभी और कई साल लग जाते, जिस रास्ते के खुलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, आज बाबा जी ने उसे रातों रात तुम्हारे पक्ष में पलट दिया है। तुम्हारे लिए आज समय के पहिए को रोककर एक ऐसा डिवाइन शॉर्टकट बनाया गया है जो सीधे तुम्हें तुम्हारी उस छुपी हुई मुराद तक ले जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। जब साक्षात ईश्वर अपने किसी भक्त से अथाह प्रेम करते हैं तो वो उसके लिए यहाँ की चाल बदल देते हैं, हाथों की पुरानी लकीरों को मिटाकर नई लकीरें खींच देते हैं। आज तुम्हारे नसीब की वो पुरानी आंसुओं और दुखों से भरी किताब हमेशा के लिए फाड़कर जला दी गई है। तुम्हारी जिंदगी में आज से एक बिल्कुल नया, सुनहरा और चमत्कारी पन्ना जुड़ चुका है। तुम्हारी बंद खातों, रुके हुए पैसों, अटकी हुई मंजिलों के सारे ताले अब ब्रह्मांडी ऊर्जा के प्रभाव से पूरी तरह पिघल चुके हैं। अगले कुछ ही घंटों में या बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा भयानक विस्फोट होने वाला है, खुशियों और सफलताओं का विस्फोट। अचानक तुम्हारे सामने एक ऐसी खबर आएगी, कोई ऐसा संदेश चमकेगा, कोई ऐसा इंसान तुम्हारी मदद के लिए खड़ा होगा जिसे देखते ही तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाएगी। तुम अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम्हारी वो छुपी हुई मुराद जब तुम्हारे सामने एक खूबसूरत हकीकत बनकर खड़ी होगी तो तुम्हारे वो खुशी के आंसू किसी के रोके नहीं रुकेंगे।
तुम दौड़कर अपनों के गले लगोगे, लेकिन तुम्हारे होंठों से कोई शब्द नहीं निकलेगा। सिर्फ एक गहरे सुकून की लंबी सांस निकलेगी। तुम्हारे कंधे से वो सालों पुराना कर्जे का बोझ, वो मानसिक तनाव, वो भविष्य का डर और वो हर वक्त की घुटन हमेशा हमेशा के लिए हवा में कपूर की तरह उड़ जाएगी। और जानते हो इस पूरी कहानी में सबसे खूबसूरत बात क्या होगी? जो लोग कल तक तुम्हें कमज़ोर समझते थे, जो पीठ पीछे तुम्हारी हार पर हंसते थे और तुम्हें ताने मारते थे, वो तुम्हारी इस भयंकर रातों रात पलटी हुई किस्मत को देखकर पूरी तरह से सन्न और अवाक रह जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि जिस इंसान के सारे रास्ते चारों तरफ से बंद हो चुके थे, उसने अचानक यह गगनचुंबी सफलता कैसे हासिल कर ली। उन्हें क्या पता था कि जिस पर संग नींव करौरी महाराज जी का हाथ हो, जिसे ब्रह्मांड में अपना सबसे लाडला बच्चा मान लिया हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नीचे नहीं खींच सकती। आज से तुम्हारा रुतबा एक राजा की तरह होगा, बिल्कुल शांत, अजेय और पूरी तरह से सुरक्षित। बाबा जी ने केवल तुम्हारी मुराद ही पूरी नहीं की है, बल्कि आज से तुम्हारे परिवार, तुम्हारी उस आने वाली विशाल सफलता के चारों तरफ साक्षात महाबली बजरंगबली का एक अत्यंत शक्तिशाली, जादुई और अभेद सुरक्षा चक्र हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है। जहाँ हनुमान जी का गदा टिक जाता है, वहाँ काल भी अपना रास्ता बदल देता है। अब इस दुनिया का कोई भी स्वार्थी इंसान, किसी की भी भयानक ईर्ष्या, कोई भी तकनीकी रुकावट, कोई भी बुरी नज़र तुम्हारी इस सफलता को तुमसे कभी नहीं छीन सकती। तुम्हें अब भविष्य को लेकर जरा भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तुम्हें अब रात को बिस्तर पर लेटकर यह नहीं सोचना है कि भगवान कल मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा कल और तुम्हारा भविष्य अब साक्षात ईश्वर के हाथों में 100% सुरक्षित हो चुका है। तुम्हें बस अब एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना है। अपनी उस प्यारी सी मासूम मुस्कान को अपने चेहरे पर वापस ले आओ, क्योंकि तुम्हारे रोने के और तड़पने के दिन अब हमेशा के लिए बदल गए। अब वो सबसे पावन, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, जब तुम्हें अपनी इस सबसे बड़ी मुराद को, इस महा चमत्कार को, बाबा जी के इस असीम प्रेम को अपने जीवन में हमेशा के लिए लॉक करना है। आज तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड को, दुनिया को और खुद को यह बताना ही होगा कि तुम बाबा जी के इस लाडले बच्चे के रूप में अपना नया आजाद और खुशहाल जीवन स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अभी इसी क्षण इस वीडियो को पॉज करो, अपने मन से हर प्रकार का शक, डर, घबराहट निकाल फेंको। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी आंखें बंद करके बाबा जी के उस दयालु मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करो और एक अजय, सुरक्षित और विजयी बच्चे की तरह अपना यह शक्तिशाली महासंकल्प लिखो। जय नीम करौरी बाबा जी, मैं आपका लाडला बच्चा हूँ। मैं अपनी इस छुपी हुई मुराद और इस असीम खुशी को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मेरा जीवन आज से चमत्कारी रूप से बदल चुका है। जब तुम पूरे विश्वास और अपनी सच्ची निश्चल भावना के साथ यह लिखोगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उंगलियों से निकलकर यह संदेश सीधे स्वर्ग के दरबार तक पहुंच गया है और पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हारी उस छुपी हुई मुराद पर अपनी लाल मोहर लगाकर उसे तथास्तु कह दिया है। जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दर्द को, बीते हुए कल के सारे अफसोस को बाबा जी के चरणों में छोड़ देना। आज रात ऐसे सोना जैसे तुम इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो, क्योंकि सच में वो खजाना आज तुम्हें मिल चुका है। अगर आज बाबा जी की इस रूहानी और जादुई आवाज़ ने, इन शक्तिशाली शब्दों ने तुम्हारा दिल की सबसे गहरी बातों को छुआ है, तुम्हें यह एहसास कराया है कि तुम सच में कितने खास हो,
तो इस वीडियो को अभी लाइक करके ब्रह्मांड की इस परम हीलिंग ऊर्जा का पूरे दिल से सम्मान जरूर करना। नीम करौरी महाराज जी के ऐसे ही बिल्कुल सच्चे रूह को सुकून देने वाले और तुम्हारी असल जिंदगी से जुड़े चमत्कारी ईश्वरी संदेशों से रोजाना जुड़े रहने के लिए अपने इस प्यारे से परिवार सच्ची आस्था को अभी सब्सक्राइब कर लें। वो घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में बाबा जी का कोई भी बहुमूल्य सरप्राइज आपसे कभी न छूटे। तू बाबा जी का लाडला है मेरे बच्चे, मुस्कुरा दे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौरी बाबा जी। तुम्हारा हमेशा हमेशा कल्याण होगा मेरे बच्चे।